आत्मविश्वास फैमिली में आप लोगों का स्वागत है। आज हम एक ऐसे चैनल का एक ऐसे फैमिली बनाना चाहते हैं जिसमें हमारे आपके विचार अनुभव शेयर किया जाए। दोस्तों, उस अनुभव शेयर से जैसे आप लोगों के जो अनुभव है हमारे हमारे द्वारा हमारे यहाँ भेजे कमेंट द्वारा उसको हम अपने माध्यम से दूसरों को बात पहुंचाएंगे और दूसरों का अनुभव अपने माध्यम से अपने चैनल के माध्यम से इस आत्मविश्वास फैमिली के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाएंगे। अपने विचार आप लोगों तक पहुंचाएंगे जिससे हमारा फैमिली या हम लोग लाइफ में एक दूसरे के अनुभव से, जैसे आप लोग जानते हैं, एक दूसरे के अनुभव ले लेके हम लोग और आगे बढ़ सकते हैं। ये हमारी भारतीय संस्कृति है दोस्तों, ये हमारे भारतीय संस्कृति की पहचान है। हमारा संस्कृत भारत ही इसीलिए जाना जाता है कि यहाँ पे एक दूसरे को हेल्पफुल किया जाता है। तो यही इसी माध्यम से हम इस चैनल के माध्यम से आप लोगों से अपनी एक बहुत बड़ी फैमिली बनाना चाहते हैं, मिलेनियम फैमिली बनाना चाहते हैं। दोस्तों, अगर आप लोगों का सहयोग रहा, आप लोगों का प्यार रहा तो इस चैनल से इस फैमिली को हम आप मिलके इतनी बड़ी बना दें दोस्तों, जिससे कुछ हमारे अनुभव आपके काम आए और आप लोगों के अनुभव हमारे काम आए और इस तीनों चारों अनुभव को मिला करके हम लोग पूरे इंडिया में फैला दें, जिससे सब लोग अपने परिवार को इस्टेब्लिश करें, सब लोग और आगे बढ़ें। कोई दूसरे की जानकारी से हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगर आप इस हमारे विचार से दोस्तों सहमत है तो आप भी अपने फैमिली का मेंबर हमें बनाइए और इस आत्मविश्वास फैमिली के मेंबर बनिए। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, हम देखना चाहते हैं कि हमारी इंडिया में कितने लोग हैं, हम कितने लोगों तक हमारा विचार पहुंच सकता है और कितने लोगों का विचार मेरे तक आ सकता है। बस यही मेरा एक उद्देश्य है। इसी उद्देश्य से मैं आज इस चैनल की शुरुआत कर रहा हूं और इस आत्मविश्वास चैनल को आप लोगों के द्वारा, आप लोगों के सहयोग और प्यार के द्वारा आपके विचार लेना चाहता हूं और इस विचार को पूरे इंडिया में फैलाना चाहता हूं। इसलिए दोस्तों, हमारा हाथ जोड़ से आप लोगों से विनम्र निवेदन है, अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने यार दोस्तों से चैनल को सब्सक्राइब करा दीजिए, जिससे उनका भी विचार हमारे पास आए और हमारा भी विचार आप लोगों के पास जाए और दुनिया में जितने भी लोग हैं सब लोग अपना कमेंट बॉक्स में विचार देंगे और मैं अपने माध्यम से आप लोगों तक पहुंचा दूंगा। यही मेरा उद्देश्य है दोस्तों। जितने लोग हैं सबके पास शेयर बटन है दोस्तों, शेयर कर दीजिए, जिससे हम लोग कितना जल्दी से जल्दी इस मिलेनियर को, इस बड़ी फैमिली को, आत्मविश्वास चैनल के बड़ी फैमिली को कितना बड़ा कर सकते हैं, ये हम देखना चाहते हैं। बस आप लोगों का यही एक सहयोग चाहिए कि आप अपने अनुभव कमेंट बॉक्स में करके मेरे तक पहुंचाए। हम अपने माध्यम से दूसरे के द्वारा पहुंचाएंगे अपने भी अनुभव और दूसरे के अनुभव ले करके आप लोगों तक पहुंचाएंगे दोस्तों। इसलिए आपको हमारे विचार अच्छे लगते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जितने भी यार दोस्त हैं सबके पास तुरंत इसको शेयर कर दीजिए, ये अनुभव उनके तक पहुंच जाए दोस्तों। और बेल आइकॉन का बटन दबा दीजिए, जिससे सब कोई भी इस तरह का विचार अनुभव आए और आप लोगों के पास पहुंच जाए दोस्तों। आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं दोस्तों, अपने अंदर जो आत्मविश्वास है उस आत्मविश्वास को कैसे निकाला जाए। सबके अंदर एक छुपा हुआ कॉन्फिडेंस होता है, आत्मविश्वास होता है दोस्तों। वही चीज यहाँ पे आज शेयर किया जाएगा, इस चैनल में वही चीज शेयर किया जाएगा। हम लोग अपना और अपने परिवार को किस ढंग से मोटिवेट करें, किस ढंग के उनको शिक्षा दें, आगे बढ़ें, यही हमारा मेन उद्देश्य है दोस्तों। जैसे कि ये हम यहाँ पे जो शेयर करेंगे एकदम प्योरिटी अपने लाइफ में जो हमने झेला है, जो हम अपने लाइफ से स्टेबल किए हैं, जो आगे बढ़े हैं, जो कॉन्फिडेंस, कब नेगेटिव भावनाएं आई हैं, कब क्या हुआ, वो सब शेयर करेंगे। यही है हमको कैसे अपने अंदर के आत्मविश्वास को जगाना है, अपने अंदर छुपी हुई शक्ति को जगाना है दोस्तों। बस यही है। जैसे दोस्तों, हमने एक बार जब अपना पोस्ट ग्रेजुएशन हमने किया अर्थशास्त्र से, हमने जब एमए करने के बाद दोस्तों
हमको लगा कि नौकरी, कई बार हमने जैसे पुलिस में ट्राई किया, हमने जो है दोस्तों उसमें ट्राई किया, मिलिट्री में ट्राई किया, कई जगह हो गया, लेकिन पैसे की वजह से नहीं हो पाया। हम एक मीडियम फैमिली से जो है बिलोंग करते हैं और वहाँ पे हमारे पिताजी किसानी करते थे, वो पढ़े लिखे नहीं थे, उनको कुछ पढ़ाई का अनुभव नहीं था, जिस वजह से हम लोगों को आगे बढ़ने में दिक्कतें आ गई। लेकिन हमारे अंदर था हमको कुछ बनना है, कुछ करके दिखाना था। तो हमने जो है मार्केट में हमारे बड़े भाई साहब, वो एक झोला साहब छाप डॉक्टर जिसको गाँव में कहा जाता है, वो निजी प्रैक्टिशनर थे। वहीं बगल में मार्केट में एक ऑफिस था दोस्तों वन विभाग का, जिसमें उनका आने जाने से संपर्क हो गया और उसी संपर्क की वजह से उन्होंने कहा एक हमारे भाई है, वो जो है एमए किया हुआ है, आप इसमें कोई पद निकाल दो। उन्होंने कहा कि उस समय दोस्तों 2000 सन ईयर 2000 में जो है उसमें संविदा पे रखे जाते थे। तो उन्होंने कहा ठीक है संविदा पे रख दे, कुछ दिन बाद जो है परमानेंट हो जाएंगे, 2-3 हज़ार रुपये दिया जाए। तो हमने उसमें जॉब किया। फिर क्या है, 1 साल हमने जॉब करने के बाद उसमें ये आया कि अब इसमें जो है जो संविदा हैं उनको परमानेंट नहीं किया जाएगा और उसमें हमको लाइफ नहीं दिखा। तो वहाँ से हमने क्या किया, वहाँ से उसको हमने छोड़ दिया, लाइफ नहीं मिली, वहाँ 2-4 हज़ार मिले। उसी बीच में शादियाँ वगैरह भी हो गई थी, खर्चे भी बढ़ गए थे और हमारा ये था कि हम जो किसी तरह से हम जो पढ़े हैं, लेकिन हम बच्चों को आगे पढ़ाएंगे, अच्छी शिक्षा देंगे, उनको डॉक्टर बनाएंगे, इंजीनियर बनाएंगे। ये मेरा पहले से उद्देश्य था। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए हमको किसकी जरूरत थी, पैसे की जरूरत थी। फिर हमने इधर उधर किया तो भाई साहब हमारे जो डॉक्टर थे उनको हॉस्पिटल में कॉन्टेक्ट था। हमारे गांव से जो है हॉस्पिटल 10 किलोमीटर दूर था, CSC सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र। उसमें जो अधीक्षक थे वो निजी प्रैक्टिशनर करते थे, बहुत अच्छे डॉक्टर थे। कम से कम उनकी प्राइवेट में 150-200 OPD और अस्पताल बहुत अच्छा था दोस्तों। तो उन्होंने उनसे बात किया तो उन्होंने कहा कि भेज दो हमारे पास है, कुछ प्रैक्टिकली सीख ले। तो हम वहाँ पे जा करके क्या किया, वहाँ पे हमने डॉक्टरी सीखना शुरू किया। उनके पास रहने लगे तो वो क्या करते थे, पैसा कुछ नहीं देते थे, साइकिल वाइकिल पंचर हो जाती थी, बस वही देते थे। तो सुबह उनके यहाँ 9 बजे से जाना, रात 9 बजे तक 12 घंटे की उनके यहाँ ड्यूटी देना, एक पैसे नहीं मिलता, लेकिन हमको 300-400 पेशेंट का अनुभव मिलता था सरकारी अस्पताल में। तो हमने बहुत अध्ययन किया और उसमें जी जान लगा करके हमने अध्ययन करते थे। क्योंकि हम पढ़ाई में अच्छे थे तो इसलिए सारी चीज़ को हम कवर करते थे दोस्तों। वहाँ पे हम क्या करते थे, हम दवा का नाम नहीं याद करते थे। जैसे क्रोसिन है तो क्रोसिन का नाम मैं नहीं याद करता था। जैसे जेनोसिन है तो जेनोसिन एंटीबायोटिक का नाम मैं नहीं याद करता था। क्योंकि जब मैं प्रैक्टिस करूँगा, लाइफ में खुद देखूंगा, तो हो सकता है ये ब्रांड वहाँ ना मिले। और उस समय हमको उसके फार्मूले को देखता था कि क्रोसिन में कौन सा फार्मूला पाया जाता था। तो उस समय क्रोसिन में जो फार्मूला था पैरासीटामोल 5 mg, तो मैं उस फार्मूले के हिसाब से देखता था डॉक्टर साहब क्या इस पेशेंट को प्रिस्क्रिप्शन कर रहे हैं, कौन सी दवा इनको रिकमेंड कर रहे हैं। तो दवा देख करके वो फार्मूले बैठा लेता था। 300-400 पेशेंटों की हमारे जो है दिन भर में नॉलेज होता था। तो उसके बाद दोस्तों हमको बढ़िया सा नॉलेज, हमने 2 साल वहाँ किया। 2002 तक हमने उनके साथ रहा, हॉस्पिटल में रहा, पूरा अनुभव लिया। फिर हमको लगा कि हमको कॉन्फिडेंस हो गया, हमको पैसे की ज़रूरत थी, उस समय बच्चे भी हो गए, हमको पैसे की भी ज़रूरत थी, उनको पढ़ाना भी पड़ता था और खर्चे थे। तो हमने 2002 में अपनी खुद की क्लिनिक डाल दी और एक छोटे मोटे उसमें जो है मार्केट में। तो डॉक्टर साहब ने कहा ठीक है, उनके द्वारा ओपनिंग की गई। हम अच्छे खासे से वहाँ पे चूँकि हमारे पास अनुभव था और लोग क्षेत्र के जान गए थे कि ये कंपाउंडर जो है सरकारी अस्पताल के हैं, इसलिए मेरे पास पेशेंट आना शुरू हो गए। हमको पेशेंटों की कोई कमी नहीं थी, लेकिन मेरे अंदर ये था कि मैं जेनरिक दवाएं नहीं चलाऊंगा, मैं एकदम प्योर दवा ओरिजिनल चलाता था दोस्तों। इसीलिए वहाँ से मैं कम कमा पाता था। और मेरे अंदर एक भी था, चूँकि मैंने देखा था पैसा कैसे आता है, गरीबता कैसे होती है, किस ढंग से लोग मेरे पास दवा लेते आते तो इनके कैसे कैसे पैसे आते थे। तो इसलिए मैं जैसे एक पेशेंट आ रहा, 20 रुपये 50 रुपये की दवा मैं देता था, तो उसमें 20 से 25 रुपये अपने ऐड करता था, इससे ज़्यादा मैं नहीं लेता था। मैं अपनी लाइफ में कभी किसी को ग्लूकोज नहीं चढ़ाया था। और पैसा कहाँ से आता है, ग्लूकोज से आता है। मैंने किसी को इंजेक्शन नहीं लगाया था, पैसा कहाँ से आता है,
इंजेक्शन लगाने से 10 रुपए 5 रुपए के इंजेक्शन लगा दो, 30-40 रुपए ऐड कर। तो ये मेरी वहाँ की पहचान थी कि ये डॉक्टर साहब ना तो ग्लूकोज चढ़ाते हैं, ग्लूकोज मैं सीरियस के पेशेंटों में चढ़ाता था, नहीं तो नहीं चढ़ाता था। जैसे कुछ लोग होते हैं कि नॉर्मली भैया तुमको कमजोरी हो गई, ग्लूकोज चढ़ा दो, टॉनिक जो है इसमें इंजेक्शन ताकत का लगा देंगे और बना देते हैं। होता कुछ नहीं, ताकत का इंजेक्शन बस मल्टीविटामिन 4 रुपए का इंजेक्शन लगा के कर देते। ये काम मेरे अंदर से मेरी आत्मा गवाह नहीं देते थे कि मैं जो पैसा लूंगा नाजायज नहीं लूंगा, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा नहीं कमा पाता था। फिर भी मैं 200-300 डेली प्रॉफिट के कमा लेता था। तो मेरी अच्छी क्लिनिक होने लगी। ऐसे ऐसे मैं बैठा रहता था, क्योंकि पढ़ तो था लेकिन मैं डॉक्टरी नहीं पढ़ा था। तो मेरी किसमें लिस्ट होगी, एक झोला छाप डॉक्टरों के नाम में मेरी लिस्ट होती थी। लोग कहते थे, तो एक पढ़े लिखे आए, बहुत बंदे पढ़े लिखे वो थे, मच्छी कर रहे थे, वो आए, कहें यार डॉक्टर साहब बात तो है तो झोला छाप डॉक्टर। उसी दिन मेरे वो लग गया दोस्तों, मेरे अंदर फिर एक उलझन हुई कि हाँ मैं तो झोला छाप हूँ और कुछ मुझे अलग ही करना था। इसलिए मैंने उसी दिन 2007 में प्रैक्टिस को छोड़ दिया दोस्तों। फिर प्रैक्टिस को छोड़ने के बाद मेरे पास पैसे ज़्यादा नहीं बचे थे, क्योंकि जितना मैं कमाता था उतना खर्चा था और मात्र 7,000 रुपये बचे। अब इस 7,000 रुपये में पढ़ाना था, सब कुछ करना था, कैसे स्टेब्लिश करना था, हम अपने अंदर की एक शक्ति को जगाओ करने। कभी मेरे अंदर एक ईगो था, इसलिए मैंने फील्ड में जो है कभी सेल्फ नहीं किया था। फिर हमने क्या हुआ कि एक कंपनी को कांटेक्ट किया, चूंकि हमारे यहाँ एमआर आते थे, हमको पता था, तो एक एमआर से ले करके हमने एक कांटेक्ट लिया एक नई कंपनी का, और वहाँ से हमने उनसे कांटेक्ट किया। कांटेक्ट करने के बाद उनका एक मल्टीविटामिन कैफूल आता था, उसको मंगाया और निकल गया मार्केट में। यह मेरा मेन बताने का मतलब है कि कॉन्फिडेंस कैसे आया, मैं अभी बता दूं। तो दोस्तों मैं गया 3-4 डॉक्टरों के पास, जैसे झोला छाप डॉक्टर के पास ही जाता था, जो मैं था वही जाता था। लेकिन वहाँ पे हमको लोग दूसरे क्षेत्र में जाते थे, वो लोग नहीं जानते थे कि ये भी झोला छाप डॉक्टर थे, बस आइज उनको ये लगता था कि ये एमआर है। तो जैसे उनके पास मैं जाता था तो क्या होता था, वो जैसे लिफ्ट ही नहीं दे रहे हैं कि बहुत बड़े डॉक्टर, बल्कि एक एमबीबीएस डॉक्टर, एक बड़ा डॉक्टर लिफ्ट दे देता है, लेकिन एक छोटा डॉक्टर लिफ्ट नहीं देता था। मैंने 3-4 बार गया, 3-4 डॉक्टरों के पास आया गया। फिर मुझको लगा अरे यार मेरे बस की बात नहीं है। हमने पूरा फील्ड टहर के चलाया, किसी को ही कॉल ही नहीं कर पाया। इसलिए नहीं कर पाया, उनके पास मैं ऐसे बैठा रहता था, खड़ा रहता था, मैं नमस्ते करता था, सब कुछ करता था, रिस्पेक्टली करता था। सर अरे यार अभी तो मेरे पास हो, जबकि उनके पास जो झोला छाप डॉक्टर होते हैं बड़े एमआर नहीं जाते बड़ी कंपनियों के, लेकिन कह रहे यार अभी तो मेरे पास एफडीसी का आए, अभी तो मेरे पास रणवैसी के आए थे। ये तमाम चीज़ें बता करके वो लोग एवॉइड कर देते थे, नहीं लिए। मैंने 20 डॉक्टरों को कॉल किया, फिर मेरे अंदर जो है यार मेरे बस की बात नहीं है। फिर हमने वापस रिटर्न आया अपने कमरे पर, लेकिन फिर हमारे अंदर ये हुआ नहीं, अगर हम ये नहीं करेंगे तो हमने प्रैक्टिस भी छोड़ दिया है, तो मैं क्या करूँगा, और हमको कुछ अलग करना है, बच्चों को पढ़ाना, जो चीज़ मैं नहीं कर पाया वो चीज़ उनको करना है। तो इसलिए फिर अगले दिन मेरे अपने अंदर जो शक्ति थी, सोई हुई शक्ति थी, उसको जगाया, फुल कॉन्फिडेंस लाया, आत्मविश्वास जगाया। नहीं, वो नहीं अवॉइड करेंगे, मैं फिर भी समझाऊंगा। 10 लोग नहीं रिस्पेक्ट देंगे, 20 लोग नहीं रिस्पेक्ट देंगे, 30 लोग नहीं रिस्पेक्ट देंगे, कोई तो रिस्पेक्ट देगा। फिर हमने उस दिन 35 डॉक्टरों को, सुबह से लेके 35 डॉक्टरों को कांटेक्ट किया। 5 डॉक्टरों ने मेरी बात को सुने, और तब मेरे अंदर लगा कि नहीं मेरे अंदर कुछ है। और उसी समय मुझको 5 डॉक्टरों ने 5-5 डब्बे का ऑर्डर दिया, और हमने 25 डब्बे का सेल किया। एक डब्बे पे मेरी प्रॉफिट 100 रुपये थी, 2500 रुपये का हमने सेल किया, और हमारे अंदर वो कॉन्फिडेंस आया। दोस्तों कहने का मतलब है कि आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस है, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वो सेल्समैन हो, चाहे वो बिजनेसमैन हो, कोई हो, उसके अंदर वो कॉन्फिडेंस होता है। जिस तरह से हनुमान जी को जगाने के लिए उनको कहा गया तुम्हारे अंदर वो शक्ति है, तुम इस समुद्र को पार कर सकते हो, उससे अंदर आप अपने बच्चों के अंदर, आप अपने फैमिली में एक जगाइए कि आप बच्चों सब कुछ कर सकते हो। आप आईएएस बन सकते हो, आप पीसीएस बन सकते हो, आप डॉक्टर, इंजीनियर जो चाहोगे वो बन सकते हो। यही कॉन्फिडेंस जगाना है, यही मेरे इस परिवार का, आत्मविश्वास परिवार का, यही मेरा एक मेन उद्देश्य है दोस्तों। यही मेरा एक उद्देश्य है कि आप अपने फैमिली में
कम से कम आप क्या करते हैं अपने फैमिली में? आप कभी करते हैं? नहीं करते होंगे। आप नौकरी कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, एक टाइम निर्धारित करिए, शाम का एक समय निर्धारित करिए। अगर आप 9 बजे खाना खा रहे हैं तो मैं 9 बजे तक 20 मिनट, 25 मिनट, आधे घंटे, जितनी भी लंबी फैमिली है या आपकी सीमित फैमिली है, जैसे मियाँ बीवी बच्चे ही हैं तो भी सही, आप बाहर है, अगर और बड़ी फैमिली है तो फैमिली में एकजुटता बनाइए और सब लोग शाम को बैठ के दोस्तों उनमें साथ से चर्चा करिए। जो जिस फील्ड में है उस फील्ड का अनुभव वहां पे शेयर करें। बच्चे पढ़ने गए थे तो उनसे पूछिए आपने आज कौन टीचर आया, आपको क्या पढ़ाया गया, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाया गया, आप आगे बैठते हो कि पीछे बैठते हो, क्या क्या हुआ और आपके साथ क्या क्या बच्चों ने बिहेवियर किया, वो सब पूछ करके उनसे उन समस्याओं का सॉल्व करिए और उसके अंदर जो है आत्मविश्वास जगाइए। तो उनको भी लगेगा कि हमारे पेरेंट्स भी पूछते हैं। जब आप ये करेंगे, उनके साथ डेली पढ़ाई करेंगे तो दोस्तों उनसे पूछिए क्या पढ़ाया गया, किस सब्जेक्ट में कितने टीचर पढ़ाए हैं और इसका टेस्ट कब होगा। सारी इंफॉर्मेशन पूरे दिन की शाम को बैठ करके पूरे दिन की इंफॉर्मेशन लीजिए और आगे कल क्या पढ़ाया जाएगा, तुमको स्कूल जाना है तो उसको एक दाग पढ़ करके जाओ। ये सब तमाम चीज़ें आप उनसे शेयर करेंगे तो आपको कोचिंग कराने की दिक्कत नहीं होगी। दोस्तों नहीं पढ़े हैं तो भी अगर जो फैमिली पढ़ी है तो भी कर सकती है, अगर आप नहीं आपकी फैमिली पढ़ी है तो भी आप ये कर सकते हैं। उनसे इतना तो पूछ ही सकते हैं कौन से टीचर आ जाए हैं, क्या क्या पढ़ाया गया। दोस्तों हम नहीं पढ़े हैं तो तुम पढ़ो बच्चों, तुम आगे बनो, तुमको कुछ बनना है, कुछ बन के दिखाना। एक कॉन्फिडेंस आपको, एक आत्मविश्वास आपको जगाना होगा अपने बच्चों के अंदर। और अगर आप जॉब कर रहे हैं तो जॉब में आज क्या क्या प्रॉब्लम आई अपने फैमिली में शेयर करिए। हो सकता है उस समस्या का समाधान किसी और के पास हो। एक बच्चे के अंदर एक अच्छा नॉलेज हो सकता है, एक घर वाले जो घर पे है गृह मतलब घर पे काम कर रही है औरत, हाउस वाइफ, उनके अंदर भी हो सकता है। या आपका जो भाई है, जो सब लोग फैमिली में बैठ के बात कर रहे हैं, वो दूसरे फील्ड में जॉब कर रहे हैं, उनका अनुभव आपके पास आ जाए तो एक दूसरे का अनुभव आएगा, एक दूसरे का ज्ञान बढ़ेगा और इसी ज्ञान से एक दूसरे फील्ड में जाएंगे और वहां पे एकजुटता होती है। लेकिन अमूमन आज होता क्या है दोस्तों, 90% घरों में क्या होता है, वो एक मोबाइल जो आ गई ये अपने ही फैमिली में दूरी बना दी। क्या होता है, वो अपने में बिजी हैं, वो मोबाइल वहां चला रहे हैं, उनका खाना उस कमरे में चला गया, उनका खाना उस कमरे में चला गया। 90% लोग एक साथ बैठ के भी नहीं खाना खा रहे हैं। दोस्तों यही मेन उद्देश्य है, यही हमारे फैमिली में जो है बिगड़ने का मेन कारण है। बच्चे अपना मोबाइल चला रहे हैं, आप अपना मोबाइल चला रहे हैं, नहीं मोबाइल चला रहे हैं तो टीवी वहां चल रही, बच्चे उस कमरे में पढ़ रहे हैं। अगर बच्चे कहते हैं मम्मी जरा टीवी स्लो कर, अरे बेटा रुक जाओ, सीरियल आ रहा है बड़ा बढ़िया है, इसके बाद मैं स्लो कर देती हूँ, आप थोड़ी देर बाद पढ़ लेना, तो क्या होगा, इससे क्या फर्क पड़ेगा। ये सब है, अगर आपको ये सब अवॉइड करना पड़ेगा। बच्चे अगर पढ़ रहे हैं तो आपको ये सब बंद करना पड़ेगा। दोस्तों ये सब कुछ एक कॉम्बिनेशन बनाइए, विश्वास मानिए, देखिए फैमिली में कैसी एकजुटता होती है, एक दूसरे का आत्मविश्वास बढ़ेगा। हमारी फैमिली में होता है कम से कम 9 आधे घंटे का, 20 मिनट का, 25 मिनट का आप समय दीजिए, बच्चों के साथ समय दीजिए, एक साथ बैठ करके एकजुटता से सब अपने अपने विचार शेयर करिए। हो सकता है बच्चे कुछ ऐसे साइंस पढ़े हो, ऐसे कुछ टिप पढ़े हो, वो आपके नॉलेज आ जाए, बच्चों से पूछेंगे, इसी बहाना उनका जो पढ़े वो भी नॉलेज आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा दोस्तों, आएगा। तो एक दूसरे का नॉलेज बढ़ाइए और उनका भी ज्ञान बढ़ाइए, उनके अंदर आत्मविश्वास बनाइए, विश्वास मानिए दोस्तों। और फिर आधे घंटे पढ़ने के बाद सब लोग खाना खाने के बाद कम से कम 500 कदम चला जाता है दोस्तों। खाना खाइए, आधे घंटे बैठिए, आधे घंटे बैठने के बाद पूरी फैमिली एक साथ अपना छत पे टहलिए, नहीं छत पे है बाहर, अगर आप शहर में हैं तो ग्राउंड पे टहलिए, अगर आप गांव में हैं तो बाहर द्वार पे निकल के एक फैमिली एक साथ एकजुटता हुए बतलाते हुए टहलिए। पड़ोसी भी देख के दंग रह जाएंगे, वाह इनके घर में क्या एकता है। अगर आप शहर में हैं तो भी लोग जानेंगे वाह क्या है। तो इससे क्या होगा, एक तो आपका कम्युनिकेशन बढ़ेगा, एक आपकी कम्युनिटी, एक परिवार में प्यार बढ़ेगा, दूसरे एक स्वस्थ रहेंगे। आप खाने के बाद अगर आप आधा घंटा टहल रहे हैं तो आपका खाना ठीक से डाइजेस्ट हो जाएगा, आपको नींद बढ़िया से आएगी और आप प्रेम से सोएंगे दोस्तों। इसलिए अपने अंदर यही कॉन्फिडेंस है, इसी को आत्मविश्वास को जगाना है, यही विचार शेयर करना है। अगर दोस्तों मेरा विचार आप लोगों को अच्छा लगा हो तो जितने लोग हैं फैमिली में, आपके नात मात रिश्तेदार सब
सबके पास तुरंत चैनल को शेयर कर दीजिए, पूरा शेयर बटन दबा दीजिए, सबके पास पहुंच जाए। इसमें कुछ नहीं लगता दोस्तों। और अपने विचार, जो भी विचार हो, आप हमको कमेंट बॉक्स में बताइए, हम भी अगले वीडियो में इस विचार को ऐड करके बताएंगे। दोस्तों चैनल को एक बार फिर रिक्वेस्ट कर रहे हैं, अपनी फैमिली का हमको भी सदस्य बनाइए और खुद इस फैमिली का सदस्य बनिए। ये चैनल नहीं है दोस्तों, ये एक फैमिली है। एक मेरा मिशन है कि इस मिशन को मैं बहुत ऊपर तक ले जाऊंगा। इस मिशन में आप लोगों का सहयोग चाहिए, आप लोगों का विचार चाहिए, आप लोगों को विचार का सहयोग चाहिए। दोस्तों आप भी इस मिशन का एक हिस्सा बनिए और हमको अपने फैमिली का सदस्य बनाइए। दोस्तों अगर विचार अच्छा लगा हो दोस्तों तो जरूर सब्सक्राइब करिए और यार दोस्तों में जल्द से जल्द इसको मिलेनियर बनाइए, जितना बड़ी फैमिली हो सके बनाइए। दोस्तों थैंक यू। अपनी फैमिली में नमस्कार सब फैमिली को एक बार फिर।